तो मैंने एक लेटर में सब सच सच बता दिया सब लोगों के बारे में, वो उनको बुरा लग गया। तो और मैं उनको मिलना भी बंद कर दिया। तो उनको लगा कि यार ये फैमिली से नहीं मिल रहा है, पागल लोग। फिर मैं आमिर का शादी डिवोर्स हो गया रीना दत्ता से। फिर उसका एक अफेयर चला जर्सिका हाइंस जर्नलिस्ट से, और उसका एक बच्चा भी हो गया, शादी आउट ऑफ शादी। अच्छा, आमिर को बहकाया गया, भड़काया गया फैमिली, मम्मी के द्वारा, निखत के द्वारा, सिस्टर्स के द्वारा, ब्रदर इन लॉ के द्वारा, अंकल के द्वारा। लेकिन आमिर को भी इतनी अकल तो होनी चाहिए था ना, वो बच्चा थोड़ी है। मेरी एल्डर सिस्टर, उनको ज़्यादा कसूरवार ठहराऊँगा, क्योंकि उनके वजह से ही ये सब शुरू हुआ। आमिर तो बहुत बिजी था अपने कामों में, आमिर को तो टाइम ही नहीं है, ना था ना है अभी, तो बिजी रहता है। आमिर को उकसाने वाले भी मेरी मदर जीनत ताहिर हुसैन और निखत हेगड़े ही थे, और संतोष हेगड़े। तो इन लोग ने ही पूरा षड्यंत्र रचा है। या एक्चुअली क्या हुआ कि 2002 में मैं एक लड़की से मिला। फिर हम लोग लव में गिर गए, हम लोग सीरियस हो गए, हमारी मैरिज हो गई अगस्त में, और दिसंबर में डिवोर्स भी हो गया। तो उसके बाद फैमिली मुझ पर प्रेशर डालने लगी कि शादी करो शादी करो। तो मैं बोलता था कि यार मुझे अभी शादी नहीं करना है, मुझे थोड़ा वक्त दो, लेट मी बी टेक माई टाइम। लेकिन फैमिली प्रेशर डालती गई। तो फिर मैंने एक ख़त लिखा जो फैमिली के लोगों की काफ़ी बुराइयां बताता था कि इसकी, मेरी बहन निखत हेगड़े की शादी 3 बार हो गई, तो क्या उसको मिला। फिर मैं आमिर का शादी डिवोर्स हो गया रीना दत्ता से। फिर उसका एक अफेयर चला जर्सिका हाइंस जर्नलिस्ट से, और उसका एक बच्चा भी हो गया, शादी आउट ऑफ शादी, बगैर शादी किए। तो मैं बोलता था कि ये लोग मुझे क्या ज्ञान दे रहे हैं कि शादी करो, मैं अपना फैसला खुद लूँगा, जब करना है जब करूँगा। तो मैंने एक लेटर में सब सच सच बता दिया सब लोगों के बारे में, वो उनको बुरा लग गया। तो और मैं उनको मिलना भी बंद कर दिया। तो उनको लगा कि यार ये फैमिली से नहीं मिल रहा है, पागल लोग हैं। तो इसलिए उन्होंने वो मुझे फोर्सफुली पकड़ा, आमिर को उन्होंने चार्जअप किया, आमिर को बहकाया भड़काया, और उन लोग ने मुझे फोर्सफुल मेडिकेशन दी, अंडर हाउस अरेस्ट रखा फोर्सफुली। तो ये सब हुआ मेरे साथ। तो फिर क्या हुआ कि कुछ सालों के बाद मैं 2007 में जब उन्होंने मुझे सिग्नेटरी राइट्स लेना चाहा, तब मैंने घर छोड़ के मैंने बोला आई टेक ऑन द फैमिली, और तब ये सब शुरू हुआ सिलसिला। और तब मैं कोर्ट केस लड़ा, और मैं कोर्ट केस जीता, और फिर मैं थोड़ा दूर हुआ फैमिली से। लेकिन आज तक ये फैमिली जो है मेरे पीछे ही पड़ी है, और कुछ ना कुछ मुद्दा उठाते ही रहती है। इसलिए मैंने सोचा मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करके फाइनली एक बार पूरा दुनिया को बता दूं कि मेरे साथ क्या गलत हुआ और सच क्या है। और ये भी बता दूं कि मैं एक रिट पिटीशन फाइल करने वाला हूँ 1 महीने के बाद, जो लीगली कटिंग टाइज होगा। जी। आपने कहा कि आमिर को बहकाया गया है, उनके कहने पे उन्होंने अच्छा, आमिर को बहकाया गया भड़काया गया फैमिली, मम्मी के द्वारा, निखत के द्वारा, सिस्टर्स के द्वारा, ब्रदर इन लॉ के द्वारा, अंकल के द्वारा। लेकिन आमिर को भी इतनी अकल तो होनी चाहिए था ना, वो बच्चा थोड़ी है। तो आमिर के ऊपर भी गुस्सा तो है मुझे, लेकिन मैं ये जानता हूँ कि आमिर बेकसूर है, और आमिर को बहकाया भड़काया गया है। लेकिन आमिर कोई बच्चा नहीं है कि उसको मैं माफ़ करूँ। उसको तो उसका सिला मिलेगा ही, जो उसने मेरे साथ गलत किया है। तो वो तो एक अलग बात है, लेकिन ही शुड नॉट हैव डन, ही शुड हैव कम एंड स्पोकन टू मी और सब। क्योंकि मेरा आज तक केस 17 साल हो गए, मैंने कुछ गलत किया नहीं सोसाइटी में, और ना ही मेरे पर कोई इल्ज़ाम आया है। उससे पहले भी मेरे पे कोई इल्ज़ाम नहीं था। तो व्हाट बेसिस दे वर टॉर्चरिंग मी फॉर ऑल दैट। पहले भी मीडिया में कहा है कि you have severed all ties. यस यस। This time how it is different? नहीं, दिस इज़ द फर्स्ट टाइम आई एम सेवरिंग टाइज विद द फैमिली। मैंने इससे पहले कभी नहीं कहा कि मैं फैमिली से नाता तोड़ रहा हूँ। ये पहली बार मैंने बोला है कि मैं नाता तोड़ूंगा सबके साथ, और लीगली रिट पिटीशन लीगली भी तोड़ूंगा फैमिली टाइज। तो ये अभी मैंने फैसला लिया इस बार। उस बार तो मैंने घर छोड़ा था खाली, मैंने ये नहीं बोला था कि मैं नाता तोड़ रहा हूँ। इस बार मैंने फैसला ले लिया कि मैं नाता तोड़ दिया और तोड़ दूंगा। जी And आपने जब पब्लिकली जब इन पर की बात निकल के आई, जी। उसके बाद से क्या फैमिली टच में आने की कोशिश नहीं, फैमिली तो मुझे उल्टा मुझे झुठला रही है, और फैमिली बोलती है कि ये मिसलीड कर रहा है, गलत बोल रहा है। तो उन्होंने कुछ एक प्रेस रिलीज सर्कुलेट किया था, प्रेस रिलीज सर्कुलेट किया था। तो उसका जवाब ये है कि मैं नाता तोड़ रहा हूँ। उसका जवाब मेरा है कि मैं नाता तोड़ रहा हूँ। तो आप देखते हैं कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद वो लोग क्या बोलते हैं। तो फिर हम लोग फिर से मिलेंगे, कुछ और बात करेंगे। एंड अभी आप कहाँ रह रहे हैं, किस कुछ पार्ट ऑफ मुंबई पे? आई एम स्टेइंग इन बडाला राइट नाउ विद अ फ्रेंड ऑफ माइन अंकित। उसके घर में मैं रह रहा हूँ,
और फिर मैं अपना बंदोबस्त करूँगा, क्योंकि ऑल ऑफ अ सडन हो गया सब चीज़। तो मैं अपना थोड़ा टाइम लेके फिर मैं अपना घर रेंट पे लूँगा या कुछ ख़रीदूँगा, वो देखता हूँ मैं। जैसे 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 क्या होता है, आगे आगे क्या होता है देखते हैं। And how are you managing all your finances, everything? आई हैव कलेक्टेड सम मनी ओवर द ईयर्स, सो आई हैव माई फाइनेंशियल इन ऑर्डर। तो वो सब ठीक है, और देखें आगे भी काम मिलेगा कुछ तो वो भी उसके थ्रू भी पैसा आएगा तो चलेगी ज़िंदगी। And आपने कहा था कि कुछ समय पहले तक, नॉट नाउ, बट कुछ समय पहले तक या मीडिया में ऐसी बात चली थी कि आमिर खान यूज्ड टू गिव सम अलाउंस फॉर यू, यस फॉर योर चैनल लाइफ एंड एवरीथिंग, यस यस lifestyle. यस। What would be the amount that you were getting? सी आई स्टार्टेड गेटिंग विथ 30,000 फर्स्ट, तो धीरे धीरे वो थोड़ा बड़ा एक जो हुआ तो वो तो मिलता था, तो उससे गुजारा चलता था जी। And right now, do you have any film offers or some offers for the work from industry? No, on the work front, I am trying to start a film myself. I have written a couple of scripts in lockdown. तो उसको मैंने कुछ आर्टिस्टों को सुनाई है। अराउंड 14 एक्टर्स हैव ऑलरेडी टोल्ड मी यस इट्स अ मल्टी स्टारकास्ट फिल्म। तो वो प्रोजेक्ट को लेके मैं सीरियस हूँ, उसको परस्यू करूँगा, देखते हैं कहाँ तक इंशाल्लाह बन पाती है पिक्चर। So you will be the director and I will be director only, and I might do a cameo role in it, but I will be basically directing. Yeah. and Now I'm moving more towards direction. But I will get, if I get some good role, I'll do it also. ऐसा नहीं है कि I'm not open. But I will move more towards, जहाँ तक मैं हूँ मैं तो डायरेक्ट करूँगा, उसमें एक्ट नहीं करूँगा। फैक्ट्री में मैंने एक्टिंग किया था, डायरेक्शन किया था, लेकिन अब मैं डायरेक्शन की तरफ ज़्यादा जा रहा हूँ जी। and do you think film industry supports Amir Khan and not listens to you because he's powerful and rich? Yes, possibly. That is the way of the world. उगते सूरज को सलाम। तो वो तो मैं दुनिया को बदल नहीं सकता, दुनिया के रूल्स हैं। Okay. And you mentioned कि एक डॉक्टर हरीश जी का आपने नाम लिया and you were like very angry with him the way he handled your case. Yes. He misdiagnosed you. You used the word misdiagnosed. Yes. Currently, are you at peace or are you still taking some form of medication to? No, I am very much at peace and I am living my life. Sometimes when my family pressure becomes too much, I get anxiety. So I do go to my doctor to take anxiety medicine because all the pressure that my family puts on me and the torture they give me. तो स्ट्रेस हो जाता है, एंजाइटी, तो उसका मैं दवा लेता हूँ कभी कभी जाके जी। And आपने कहा कि लॉकडाउन में you have written many scripts. Yes. So you were contemplating during that time. Yeah. के अंदर का artist भी constantly काम कर रहा उसमें. जी मेला एक कल्ट मानी जाती है. जी, कल्ट फिल्म हो गई है मेला जी। एक जनरेशन ने जिसने उसमें ह्यूमर ढूंढ लिया है, जी। वो अलग तरीके से उस फिल्म को पसंद करती है. जी, What are your memories of Mela as an actor working for the first time? मेला वॉज वेरी गुड एंड इट वॉज अ लर्निंग प्रोसेस। अच्छा, मेला से पहले मैंने थोड़ा थिएटर कर लिया था मकरंद देशपांडे के पास, तो जो भी मैंने थिएटर में सीखा मैंने वो मेला में यूज़ किया, क्राफ्ट यूज़ किया, मेरा क्राफ्ट इम्प्रूव हो गया, मेरी एक्टिंग इम्प्रूव हो गई, और इसलिए लोगों ने मेरा काम भी पसंद किया मेला में। और मेला वॉज अ लर्निंग एक्सपीरियंस, बहुत अच्छा रहा। धर्मेश दर्शन इज़ अ ग्रेट डायरेक्टर, और उनके साथ काम करके सीखने को भी बहुत मिला, तो एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। और उसका मेहनत जो मैंने किया था मेला में, उसका फल आज तक मुझे मिलता है कि लोग मुझे मेला से ही जानते हैं आज तक, और मेला टीवी में बहुत हिट हो गई बाद में, तो उसका अच्छा ही हुआ है। सैटेलाइट को तो बहुत अमेजिंग रिस्पॉन्स. अमेजिंग, आज तक अच्छा अमेजिंग रिस्पॉन्स है, वो ऊपर वाले की कृपा है। एंड फॉर माय लास्ट क्वेश्चन, आपने बिग बॉस भी मेंशन किया कि यू वर गिवन अ साइनिंग अमाउंट बट समहाउ थिंग्स डिडंट फॉल इनटू प्लेस. Yeah. तो हुआ रहेगा. आपके हिसाब से वो क्या चीज़ हुई रहेगी जिस वजह से आप Big Boss नहीं, मुझे पता ही नहीं चला क्या, सडनली मुझे साइन किया गया, साइनिंग अमाउंट दिया गया, सडनली मुझे एक दिन बोला यू आर नॉट डूइंग इट, तो मैंने बोला क्या हो गया क्यों? लीगली तो परस्यू बिकॉज़ ये तो हाँ, लीगली मैंने परस्यू किया था क्योंकि मेरे वकील थे, उन्होंने बोला चलो एक ट्राई करते हैं कि शायद पूरा साइनिंग अमाउंट मिल जाए, क्योंकि आपको वो निकाल रहे हैं, तो आपने तो कुछ किया नहीं है। तो उस तरीके से हम लोगों ने छोटा कि एक कोर्ट केस लड़ा था कि शायद, और उस टाइम पैसे की ज़रूरत भी बहुत थी, तो मेरे वकील ने बोला एक ट्राई लेते हैं कि कोर्ट केस डाल दो, शायद अगर मिल गया तो मिल गया, पैसे की ज़रूरत भी है। तो वकील बंजारा साहब जो आए थे, उनके दोस्त भी थे वकील, तो हम लोगों ने एक ऐसे ही ट्राई ले लिया। हालांकि मुझे पता था वो जीतेंगे नहीं, उनका अग्रीमेंट बहुत स्ट्रांग होता है, लेकिन ऐसे ही एक चांस ले लिया। आप भी बिहाइंड है. हाँ, तो वो तो हम लोग जीतते नहीं, लेकिन ऐसे ही एक चांस ले लिया कि चलो शायद अगर मिल जाए, या उनके दिल में आ जाए कि चलो हम निकाल रहे हैं, इसको दे दे साइनिंग अमाउंट पूरा, क्योंकि पूरा साइनिंग अमाउंट कुछ 7-8 लाख था, तो मुझे तो पैसे की ज़रूरत थी, तो मैंने एक कोशिश कर दी ऐसे ही कि मिल गया तो मिल गया। एंड फॉर माय फाइनल क्वेश्चन,
ये सब जो पूरा अभी हुआ है आपके साथ में, आपने बहुत सारी चीज़ें आपने बर्दाश्त की है, टॉलरेट किया है। अगर आपको पिन पॉइंट करना रहा, किसी को कसूरवार ठहराना रहा, तो आप किसे ठहराएंगे? मैं मेरी मदर को ज़्यादा कसूरवार ठहराऊंगा, मदर और निखत मेरी एल्डर सिस्टर, उनको ज़्यादा कसूरवार ठहराऊंगा क्योंकि उनके वजह से ही ये सब शुरू हुआ। आमिर तो बहुत बिजी था अपने कामों में, आमिर को तो टाइम ही नहीं है, ना था ना है अभी, तो वो तो बिजी रहता है। आमिर को उकसाने वाले भी मेरी मदर जीनत ताहिर हुसैन और निखत हेगड़े ही थे और संतोष हेगड़े, तो इन लोग ने ही पूरा षड्यंत्र रचा है, तो उनको ही मैं कसूरवार ठहराऊंगा। और बाद में मेरी मदर ने साइन भी कर दिया जाके कोर्ट, जिसकी वजह से कोर्ट केस चला, वो लोग मुझे पागल हॉस्पिटल में मुझे डाला गया जे हॉस्पिटल, तो वो मदर की वजह से था। इफ़ शी वुडंट हैव साइन, वो लोग कुछ कर नहीं पाते क्योंकि एक पेरेंट को साइन करना था, तो डेफिनेटली शी साइन, तो इट्स क्लियर दैट आई विल हैव टू ब्लेम हर ओनली फॉर इट। सैड बट इट्स ट्रू। So with that, we have reached the end of this conversation. Yeah. कोई बात जो मुझसे पूछनी रह गई हो या आप कुछ कहना चाहते हो, तो आप कह सकते हैं। नहीं, बस मैं तो चाहता हूँ कि मैं तो खुद बहुत शांति और चैन सुकून पसंद करने वाला आदमी हूँ और खुश रहने वाला आदमी हूँ, तो मैं तो चाहूँगा कि बस दुनिया एक बद से बदतर होती जा रही है, वो एक अच्छी चैन सुकून की जगह बने ज़िंदगी जीने के लिए। वैसे भी ज़िंदगी में काफ़ी कठिनाइयाँ होती हैं, प्रॉब्लम्स होती हैं अपनी रोज़ी रोटी कमाने के लिए, तो और जो दुनिया बद से बदतर होती जा रही है वो ना हो और सब लोग प्रेम भाव से रहें, खुशहाली से रहें, ये मेरी दुआ है। सो डेट्स का भी मेरे ख्याल से कुछ थोड़ा कंफ्यूजन रहा है, आमिर की तरफ से भी उन्होंने शायद डेट्स क्लैरिफाई नहीं की हैं। आप कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, ये जो उन लोगों ने जो प्रेस में डाला, जो क्या रिलीज़ किया, क्या बोलते हैं वो, प्रेस रिलीज़ जो उनकी तरफ से आया था, जब मैंने पिंक पिला का इंटरव्यू दे दिया तो आमिर और फैमिली की तरफ से एक प्रेस रिलीज़ आया, उसमें उन्होंने डेट्स नहीं डाली थी। तो मेरे वकील ने पॉइंट आउट किया कि शायद ये इनकी चालाकी है कि ऐसा बताएं कि फिर से फैसल पागल हो गया है, क्योंकि डेट्स नहीं डाली हैं कब कब क्या क्या हुआ था। तो वो लोग पुरानी बात कर रहे हैं लेकिन डेट नहीं डाल रहे हैं, तो इसकी वजह से भी लोगों को फिर से लग गया कि अरे फैसल को फिर से दौरा पड़ गया, पागल हो गया फिर से। लेकिन ये उनकी चालाकी थी कि उन्होंने डेट्स नहीं डाला, कि जो पुरानी बात वो कर रहे हैं फिर से, लेकिन डेट्स नहीं डाल रहे हैं, तो उस पर भी उनकी चालाकी नज़र आती है आमिर और फैमिली की। जी, तो ये पुराना इशू था और उन्होंने ऐसा दिखाया कि ये 2007 और 8 और 2005 का इशू था, लेकिन उन लोग ऐसा दिखा रहे थे कि ये फिर से हो रहा है, अभी फिर से फैसल को दौरा पड़ गया है। तो दे आर ट्राइंग टू मिसलीड, इनफैक्ट दे आर ट्राइंग टू मिसलीड एंड मिसइंटरप्रेट, मिसरिप्रेजेंट द फैक्ट्स। थैंक यू सो मच।